राधे राधे एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 का सेट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे सेट 2। सेट 2 में जो क्वेश्चन आपके सेट 1 में हो चुके हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वो आपको क्वेश्चन नंबर बता दिए जाएंगे। अगर आपको इन डिटेल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो हमारा सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसका आंसर हमारा आया था ऑप्शन ए कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक मैट्रिक्स गिवन है देन ए इज। हम चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स है हमारा उसका ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा कि 0 -3 8 3 0 5 -8 -5 0। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 0 3 8 0 3 -8 -3 0 -5 8 5 0, जो कि हमारी सेम क्या है ए मैट्रिक्स है। दैट इज़ हमारा क्या आ गया ट्रांसपोज हमारा नेगेटिव ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब ए मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ग्राफ गिवन है। क्या गिवन है हमें, देखिए 0 पे वैल्यू हमारी क्या मिल रही है π/2। दैट इज़ कि ये हमारा क्या बनेगा, इन्वर्स का ग्राफ बनेगा। कॉट इन्वर्स 0 हमारा क्या होता है π/2। तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉट इन्वर्स x, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका सेट फर्स्ट में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा सेट 1 में और इसका आंसर हमारा क्या आया था n×m। इन डिटेल वीडियो में वहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपका n×m आया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो चुका है सेट 1 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेट 1 में 6th क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमारा आया था a-b, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सेट 1 में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसका आंसर हमारा आया था -y, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसका आंसर हमारा आया था ऑप्शन डी, 7 π/12। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सेट फर्स्ट में 7th क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमारा आया था x/y। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन में गिवन है x², x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कौन सी इक्वेशन क्या है हमारी रॉन्ग है। मिनिमम वैल्यू ऑफ f डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या लेट करेंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x²। तो वैल्यू हमारी 0 आ रही है और बाकी x² है हमारा, बाकी सभी रियल वैल्यूज़ पे क्या मिलेगी आपको, वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। सो सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी, फंक्शन की 0 मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका सेट फर्स्ट में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 था और इसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 था और जिसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या पूछा गया, ऑर्डर एंड डिग्री। इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल, हमें ऑर्डर बताना है। सो ऑर्डर हमारा क्या आएगा, देखिए हाईएस्ट जो हमारा है यहाँ पे डेरिवेटिव वो क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2। यहाँ पे देखिए लॉग के साथ हमारा डेरिवेटिव फंक्शन आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं है यहाँ पे। सो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हमारा सेट 1 में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 था और इसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हमारा सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 17 था और जिसका आंसर आया था हमारा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका
क्वेश्चन नंबर 16 था सेट फर्स्ट में, इसमें आपके चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 0 to 10 क्लॉज इंटरवल। रियल आंसर आपका एक्चुअल आंसर ये आएगा, राइट आंसर होगा, और यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्योंकि चारों ही ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है आपका सेट फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 13 था जिसका आंसर आपका आया था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका सेट फर्स्ट में 15 क्वेश्चन नंबर था और इसका आंसर आया था कि हमारे जो सॉल्यूशन एलपीपी का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि कोई भी आपका कॉमन रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, चांसेस दैट 3 पर्सन ए बी एंड सी गो टू द मार्केट आर 30%, 60% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल गो टू द मार्केट इज़। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उनमें से कोई एक पर्सन मार्केट जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, हम प्रोबेबिलिटी सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे कि एक भी पर्सन आपका मार्केट में नहीं जा रहा। तो प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल गो टू दी मार्केट। तो अगर एक भी मार्केट में नहीं गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए की जाने की कितनी आएगी आपकी 30% है यहाँ पे, तो ना जाने की कितनी आ जाएगी 70%। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। क्या आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 100, दैट इज़ 7 डिवाइड बाई 10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी आपका क्या आ जाएगा 4/10। सिमिलरली आपका सी के लिए क्या आएगा, देखिए 60% है बी के लिए, सो 40% नहीं जाएंगे बी, तो 40% दैट इज़ 40/100। तो क्या आंसर आ गया, आप कैंसिल भी कर सकते हैं 2/5। सी नोट सी के लिए क्या आएगी 50% जा रहे हैं, दैट इज़ 50 नहीं जाएंगे, सो 1/2। तो तीनों ही नहीं जा रहे, तो हमारी क्या आ जाएगी ना जाने वालों के लिए 7/10 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल हो जाएगा। 7 डिवाइड बाई 50 है कि तीनों ही मार्केट में नहीं जा रहे, सो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि एटलीस्ट वन विल गो टू दी मार्केट। एलसीएम लेंगे, 50 माइनस 7 क्या हो जाएगा 43/50, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, 20 हमारा असर्शन रीज़न है। असर्शन रीज़न आपके सेम है। 19 हमारा क्या था कि बोथ हमारे करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्या है, असर्शन तो हमारा फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जो डोमेन आएगी f+g की वो आएगी रियल पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारी एक्सपोनेंट की डोमेन होती है वो होती है, एक्सपोनेंट की हमारी रियल होती है एंड लॉग की क्या होती है पॉजिटिव रियल डोमेन होती है। तो हमारी जो इन दोनों की कंबाइन होगी वो आपकी इंटरसेक्शन करेंगे, आर और आर पॉजिटिव का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा आर पॉजिटिव की पॉजिटिव हमारे क्या होंगे, या फिर बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हमारी क्या होंगे इनकी डोमेन। बट यहाँ पे रियल गिवन है इसीलिए हमारा ये क्या था फॉल्स। रीज़न हमारा ट्रू है, तो इसका मतलब क्या आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में 21st क्वेश्चन हमारा सेट 1 में 22 क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा सेट 1 में 24 था। नेक्स्ट है हमारा 23, डिटरमाइन दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन हमारा क्या हो इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव निकालेंगे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2 डिवाइड बाई x²। x² हमारा क्या होगा, x नॉन ज़ीरो के लिए x² हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, रियल नंबर्स के लिए तो 2 से डिवाइड करेंगे, रियल ये रियल ही आएगा और नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा आपकी क्या करेगी डिक्रीज़ करेगी, दैट इज़ नेगेटिव होगी ये वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा। तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू ऑफ x, और इंक्रीज़ करेगा ही नहीं क्योंकि हमारी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है <0। सो नेवर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर -∞ to 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 to ∞ ओपन इंटरवल। कि x को हम 0 नहीं रख सकते, यहाँ पे गिवन भी है हमारा। सो हमारी क्या आ जाएंगी x की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x = 0। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्वेश्चन
21 था सेट 1 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्या गिवन है हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हमें दो लाइंस गिवन है L1 एंड L2, दोनों लाइंस बोला गया परपेंडिकुलर है और हमें लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लाइन के इक्वेशन हमारे किस फॉर्मेट में लिखते हैं हम? x माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई ए। सो यहाँ पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू y माइनस, तो यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। क्या आ जाएगा? y माइनस 2/3 डिवाइड बाई 2/3 लेमडा। 3 से हमने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? डिवाइड। नेक्स्ट सिमिलरली z माइनस 3 हमारा सही गिवन है। ऐसे ही हम L2 लाइन के लिए लिखेंगे, माइनस वाई है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? y माइनस 1 डिवाइड बाई -1। z का कोफिशिएंट 2 है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? z माइनस 5/2 डिवाइड बाई 3/2। लाइन हमारी L1 L2 क्या गिवन है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होगा? जो इनके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0। सो दैट इज डॉट प्रोडक्ट 0 को लिखेंगे। सो 3 × 3 लेमडा, 9 लेमडा माइनस 2/3 लेमडा इंटू 1 2/3 लेमडा, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारा, प्लस 3 × 3/2 9/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके 6 आ गया। 54 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। सो 4 आएगा। 50 लेमडा इज इक्वल्स टू -27। सो लेमडा की वैल्यू आपकी क्या आ गई? -27 डिवाइड बाई 50। सो लेमडा की वैल्यू जब हमारी -27/50 होगी, सो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 1×3, बी मैट्रिक्स गिवन है 3×3 एंड सी मैट्रिक्स गिवन है 3×1। 3 मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है? तीनों की प्रोडक्ट ए बी सी। तो सबसे पहले हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करके हमारा क्या आएगा? देखिए, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 × 2 -1 -1 +1 + 0 0 3 × -1 -3 5 × 0 0 1 × 1 1 -4 1 × 0 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? 3 -3 -3। अब हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी हमारा क्या आ जाएगा? 3 2 = 6 -9 -12। सो 6 -21 दैट इज -15। तो तीनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हमारी क्या आ गई? -15। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारा सेट फर्स्ट में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा सेट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 ये हमारा सेट 1 में 27th क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन, ये हमारा सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 28 था। नेक्स्ट है हमारा 31st क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है ये हमारा। क्या बोला गया है? ए कॉइन इज बाइज्ड सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। क्या गिवन है कि जो हमारी हेड आने की पॉसिबिलिटी है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो 3 times है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के। इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड 3 times, कॉइन को 3 times टॉस किया गया है। सो हमारा जो सैम्पल स्पेस में टोटल इवेंट होंगे वो कितने होंगे? 2⁻³ दैट इज़ 8 आउटकम्स होंगी हमारी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स एंड हैंस फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स निकालनी है। सॉरी, यहाँ पे हमारा 3 times टॉस किया गया है, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा कि टॉसिंग में हमारा एक भी टेल ना आया हो, 1 टेल आया हो या 2 टेल आई हो और 3 टेल्स आई हो। सो हमारे यहाँ पे 4 क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे।
सो आइए देखते हैं कि कैसे करना है इसे। हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। हमें ये भी पता है कि जब कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो 2 ही आउटकम्स होती है, हेड एंड टेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज़ नॉट हेड, दोनों का सम क्या होगा 1, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में नॉट हैपनिंग इवेंट का सम क्या होता है 1 होता है। वैल्यू को पुट करेंगे 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की, दैट इज़ 1/4। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 × 1/4, 3/4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी आ चुका है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी आ चुका है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे xi कि एक भी बार टेल ना आया हो, 1 टाइम आया हो, 2 टाइम आया हो और 3 टाइम्स आया हो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी कि जब एक भी बार आपका टेल ना आए तो इसका मतलब क्या है, तीनों टाइम हमारा हेड 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 आया होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 का क्यूब, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी 27/64। नेक्स्ट है हमारा कि 1 टाइम टेल आए तो इसका मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ और ऐसे केसेस हमारे कितने होंगे हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो ये भी हमारे कितने केस होंगे 3 केसेस होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगेन 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4। और ये इवेंट हमारा क्या है 3 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई 3 और हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 × 3 × 3 दैट इज़ 27/64। नेक्स्ट 2 टाइम्स हमारा टेल आए दैट इज़ टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है 1/4, 1/4 और हेड की क्या है 3/4। 3 केसेस हैं तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। सो 3 3 ज़ा 9 तो क्या आ गया 9/64। नेक्स्ट हमारा लास्ट केस जो बनेगा कि तीनों ही टाइम्स क्या आए टेल आए, सो दैट इज़ 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 का क्यूब हो जाएगा। सो 1/64। सो हमारी प्रोबेबिलिटी का क्या आ गई 27/64, 27/64, 9/64 एंड 1/64। PI/XI आ गया है हमारा, यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, मीन निकालना है हमें। सो 27/64 इंटू 0, 0, 27/64 इंटू 1, 27/64, 9/64 इंटू में 2, 18/64, 1/64 इंटू 3। PI/XI हमारी चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें मीन निकालना है। सो मीन का फॉर्मूला होता है आपका समीशन PI/XI। ऐड कर लीजिए, 64 हमारा LCM आएगा, 18 प्लस में 3 21, 21 प्लस में 27 हमारा आ गया 48। सो हमारा क्या आ गया 48 डिवाइड बाई 64। 16 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ार 64। सो फाइनल आंसर मीन हमारा क्या आ गया 3/4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी। 32 क्वेश्चन नंबर हमारा सेट 1 में 34th क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू -x² एंड स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। स्केच द रफ फिगर टू इलस्ट्रेट द बाउंडेड रीजन। तो सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू -3 से 2 है हमारी। अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और बार माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 9। मान लेते हैं -9 आपका कहीं यहाँ पे है। सो -9
-2 पे होगी वैल्यू -4, -2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव आएगा तो 4, -4, -1 का स्क्वायर 1, -1 आ जाएगा, 0 पे वैल्यू 0, देन 1 पे -1, 2 पे -4 एंड यही हमें, तो ये हमारा एक पैराबोला बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में बोला गया है y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू 2। सो ये हमारा क्या होगा, एरिया आ जाएगा बिटवीन दी एक्सिस। अब हमारा जो यहाँ पे y एक्सिस की क्या है, 0 है एंड y इज इक्वल टू -x² है, तो जो हमारा ग्राफ बना है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड नेगेटिव एक्सिस पे है। इसका मतलब जो एरिया आएगा वो वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, तो हम एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम एरिया क्या लेके चलेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx -3 to 2 मोड लेके चलेंगे। आइए सॉल्व करते हैं अब इसको। ग्राफ आपका थोड़ा रफली बनाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हम सिंपल वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहो तो एरिया इज इक्वल्स टू -3 to 2 -x² dx, क्या आ जाएगी वैल्यू, -x³ डिवाइड बाई 3, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और जो वैल्यू आएगी उसका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट 2 का क्यूब 8 माइनस लोअर लिमिट -3 का क्यूब करेंगे -27 डिवाइड बाई 3, सो दैट इज़ प्लस का क्या आ जाएगा 9 एंड मोड वैल्यू आएगी। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, -8 प्लस में 20 और बाहर साइन नेगेटिव था, सॉरी। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, -x³ है डिवाइड बाई 3, सो -3 का क्यूब डिवाइड बाई 3। सॉल्व करके ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, +27/3, दैट इज़ +9। बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये नेगेटिव साइन है लोअर लिमिट का, और सॉल्व करके जो लोअर लिमिट आई है वो क्या आई है 9, सो माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करके आ गई 9। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो आंसर क्या आएगा आपका, -8 -27/3, दैट इज़ -35/3, और मोड करना है हमें। सो एरिया क्या आ गया, 35/3 स्क्वेयर यूनिट्स। तो हमारा यहाँ पे एरिया आ गया 35 डिवाइड बाई 3 स्क्वेयर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ये भी हमारा सेट फर्स्ट में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 सेट फर्स्ट में था। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 35। इसके बाद हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, दैट इज सेक्शन ई। वो आपका तीनों सेट्स के अंदर सेम है, जो कि आपकी से प्रीवियस वीडियो डल चुकी है। सो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। हम मान लेते हैं पॉइंट क्या है, पी है। लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, मान लेते हैं लाइन क्या है, एक्स वाई है। इक्वेशन गिवन है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ भी निकाल लिया है हमें। तो मान लेते हैं पी पॉइंट है, क्यू हमारा क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, z। और ये लाइन क्यू हमारा एक्स वाई पे ही लाई कर रहा है। लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल है, से लेमडा। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 लेमडा प्लस 11, y की वैल्यू आ जाएगी -4 लेमडा -2, z की वैल्यू आ जाएगी -11 लेमडा -8। अब आपका क्यू पॉइंट एक्स वाई पे ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा, ये आपके किसके कोऑर्डिनेट होंगे, वाई के, सॉरी क्यू पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो हमारे पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू। सो माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 10 लेमडा प्लस 11 -2, तो क्या हो जाएगी 10 लेमडा 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 9,
कोमा -4 लेमडा -2 माइनस प्लस 1, तो दैट इज़ -1, -11 लेमडा -8 -5 -11 लेमडा -13। तो ये हमारी क्या आ गए, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज़। एक्स वाई लाइन की डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है हमारी, 10 -4 -11। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हमारे क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो पी डायरेक्शन रेशियोज़ लिख लेते हैं एक बार। लाइन के हमें गिवन है 10 -4 -11, ये हमने दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर है, सॉल्व करेंगे 10 इंटू 10 100 लेमडा हो गया हमारा 90, माइनस माइनस प्लस 4 लेमडा प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 121 लेमडा माइनस माइनस प्लस 143 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया सॉल्व करके, 100 प्लस में 121 प्लस में 4 4 जो 16 सॉरी। सो 100 प्लस में 121 प्लस में 16 237 लेमडा प्लस 90 प्लस में 4 94 प्लस में 143 अगेन 237 इज इक्वल्स टू 0। सो 237 लेमडा इज इक्वल्स टू -237, तो लेमडा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1। वैल्यू को पुट करेंगे, क्या ओके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे, लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू -1 -10, 11 में से 10 माइनस करेंगे 1, 4 इंटू -1 प्लस 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 11 इंटू -1 पॉजिटिव 11, 8 माइनस किया 3। सो क्या ओके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे 1 2 3। तो जो हमारा फुट आया है परपेंडिकुलर का उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, 3। नेक्स्ट हमें लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर की। पी कोऑर्डिनेट हमारा 2 -1 5 है। डिस्टेंस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, 5 - 3 2 2 का स्क्वायर 4। सो हमारी पी क्यू डिस्टेंस क्या आ गई, √14 यूनिट्स। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको लास्ट सेट हमारा सेट 3 में। स्टे ट्यून फॉर दैट।